मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। पहले वीडियो में आपने सूरदास के पद में पाठ का विश्लेषण किया, उसका एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास किया है। आज हम आपके दो नंबर के जो प्रश्न इस साल पूछे जा रहे हैं उनका अभ्यास इस प्रकार से करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो बताया गया कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली कहती हैं। इस कथन द्वारा यह प्रतीत होता है यानी ज्ञात होता है कि वह उद्धव की प्रशंसा कर रही हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वह कटाक्ष करती हैं, व्यंग करती हैं यानी कमेंट करती हैं, उन्हें भाग्यहीन बताना चाहती हैं। उद्धव ज्ञान योग के ज्ञाता हैं, जानकारी उन्हें जो है वो योग की है, ज्ञान की है। और कृष्ण का संदेश लेकर के आप देख रहे हैं कि वो बार बार आते हैं। गोपियों के अनुसार उद्धव को किसी प्रकार का कष्ट या वेदना नहीं सहनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण से कभी प्रेम किया ही नहीं है। तो गोपियाँ उन्हें क्या करती हैं, उलाहना देती हैं, उन्हें भाग्यवान कहती हैं। प्रश्न नंबर 2 है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किस प्रकार की गई है, किस किस से की गई है। तो वह पैराग्राफ में कई शब्द इस प्रकार के आए हुए हैं जिससे ज्ञात होता है। तो जैसा है कि प्रश्नों का स्क्रीन पर उत्तर लिखा हुआ है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में पड़े हुए कमल के पत्ते से की गई है, क्योंकि कमल के पत्ते पर क्या है, पानी का कोई भी असर नहीं हो रहा है, इसीलिए लिखा है कि जल का स्पर्श नहीं कर पाता है। उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के साथ रहते तो हैं, परंतु प्रेम रस का पान उन्होंने कभी नहीं किया है। उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में पड़ी हुई तेल लगाई हुई गागर से की गई है। चिकने घड़े की तरफ भी उन्हें कह दिया गया है, जिसके ऊपर पानी का कोई भी असर नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3 गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उत्तर है कि गोपियों ने उद्धव पर कटाक्ष यानी व्यंग करते हुए कहा है कि तुम्हारे मन में किसी भी तरह का कोई प्रेम या अनुराग नहीं, क्योंकि वो किसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं, कृष्ण से उन्हें खास प्रेम नहीं है। तुम्हें विरह वेदना भी नहीं झेलनी पड़ती है, अतः इसलिए तुम भाग्यवान हो। कटाक्ष कर दिया, व्यंग कर दिया। उद्धव निर्गुणवादी हैं, वो सगुण भक्ति को नहीं मानते थे, प्रेम के महत्व को, प्रेम की शक्ति को, विरह वेदना को नहीं जानते थे। इसलिए उद्धव को उलाहने दिए गए हैं कि वह कमल के पत्ते के समान, जल में पड़ी हुई गागर के समान है, जो चिकने घड़े की तरह है, जिस पर कोई भी असर नहीं होता है। प्रेम रूपी नदी में कभी भी उन्होंने पैर नहीं डाला है। इस प्रकार के उलाहने उन्हें दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि यानी विरह की आग जिसे कहा जाता है, विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया है। जब आग में घी डाल दिया जाता है तो आग कैसी होती है। उत्तर है गोपियाँ कृष्ण के वियोग में अत्यंत ही व्याकुल थी। जब उद्धव गोकुल आए तो अपने योग तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना का नीरस उपदेश गोपियों को वे देने लगे। उनके इन उपदेशों को सुनकर गोपियों की विरह की अग्नि अधिक भड़क जाती है। इस प्रकार उद्धव के उपदेश अग्नि में घी का काम करने लगते हैं। कृष्ण की और अधिक याद उन्हें आने लगती है। नंबर 5 है मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो ये कौन सी मर्यादा है ऐसी। तो देखिए लही शब्द है, ये ब्रज भाषा के शब्द हैं। तो द्वारा प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है। प्रेम की मर्यादा कैसी होती है। प्रेम की मर्यादा की बात की गई है कि प्रेम की मर्यादा में प्रेमी और प्रेमिका यानी दोनों ही प्रेम करने वालों को प्रेम निभाना चाहिए, एक तरफा नहीं हो सकता है। यहाँ गोपियाँ कृष्ण के प्रति अनुरक्त हैं तथा पूरी तरह से समर्पित हैं, परंतु कृष्ण उनको छोड़कर चले गए हैं, बार बार उन्हें नीरस योग के संदेश भेज रहे हैं। गोपियों के लिए भी मर्यादा में रहना इस समय की बात जब वो देख रहे हैं कि संभव नहीं है, अर्थात धैर्य धारण करना कितना मुश्किल उनके लिए हो जा रहा है, इसलिए उन्होंने भी ये बात कही कि मर्यादा कहाँ तक पूरी हो सकती है, कहाँ तक सहन ऐसा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 है कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, कैसे अभिव्यक्त वे करती हैं।
बताती हैं। गोपियाँ पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित हो चुकी हैं। एकेश्वरवाद की देखिए भक्ति है यहाँ पर। उन्होंने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति किस प्रकार की गुड़ चींटी के रूप में की है। जैसे गुड़ और चींटी को क्या कहा है, अलग करना मुश्किल है, उसी में समा जाती है, उसी में अपना जीवन दे देती है। वे स्वयं को हारिल पक्षी भी कहती हैं, जिन्होंने कृष्ण प्रेम की लकड़ी को अत्यंत ही दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। सोते जागते दिन रात कृष्ण की उन्हें रट लगी रहती है। प्रेम का भाव दिखाया गया है, उससे अलग नहीं हो सकती हैं। यह कृष्ण के नाम की रट हमेशा लगाए रहती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियाँ जो है किस प्रकार से कहती हैं उन्हें कि गोपियों का मन कृष्ण के प्रति पूरी तरह से निमग्न हो चुका है, उसी में डूब चुकी हैं, कृष्ण के बिना नहीं रह सकती हैं, इसलिए योग के संदेश का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। वे उद्धव से कहती हैं कि योग के संदेश उन्हें दो जिनका मन क्या है, चक्री की तरह घूमता है, स्थिर नहीं है। उनका मन तो एक ईश्वर की तरह लग चुका है, उनका मन वे इधर उधर कहीं नहीं घूम रहा है। तो उन्होंने व्यंग किया उसके ऊपर। नंबर 8, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो राजा का धर्म होना चाहिए कि वो प्रजा की रक्षा करे, प्रजा का हित करना होना चाहिए। श्री कृष्ण को भी चाहिए कि वो अपना राजधर्म निभाएं और अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचें। नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। क्योंकि उनका किस प्रकार से मन की बात हुई है, तो गोपियों को कृष्ण का व्यवहार क्या है, बदला हुआ नज़र आने लगता है। वे कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, वह पहले से अत्यंत चतुर चालाक हो गए थे, प्रजा के हित की बात अब नहीं सोचते हैं। वे बार बार उद्धव को संदेश देती हैं, गोपियों के पास वे भेजते हैं उन्हें, और अत्यंत ही नाराज़ होकर वे अपना मन क्या है पा लेना चाहती हैं, वापस पाना चाहती हैं। प्रश्न नंबर देखिए 11 है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य होता क्या है। कि वाक होता है बोलने की जो क्षमता है, उसकी चतुराई को दर्शाया गया है के आधार पर उद्धव को परास्त यानी हरवा देना, परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की आपको विशेषताएं बतानी है कि क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है उनके भीतर। तो उत्तर है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से उद्धव को पराजित कर दिया, हरा दिया है। व्यंग के तीखे बाण उद्धव के ऊपर फेंके गए हैं, जैसे कमल के पत्ते, पानी में जो गगरी है से भरी हुई गागर, बड़भागी आदि व्यंग उनके ऊपर किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अपने आप को कृष्ण के प्रति वे समर्पित पाती हैं, बताना चाहती हैं। दृढ़ता का भाव स्पष्ट किया गया है, प्रेम संलग्नता है उनको दर्शाने का प्रयास किया है। योग के संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी की तरह के समान प्रतीत होते हैं। उद्धव का उपहास करके उन्हें क्या करा, निरुत्तर कर दिया, कोई उत्तर उनके पास नहीं है, तथा अपने प्रेम को वे पूरी तरह से साकार प्रेम को अभिव्यक्त करना चाहती हैं। नंबर 12 है देखिए, संकलित कहते हैं एकत्रित किया हुआ। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए कि क्या विशेषताएं हैं। भ्रमर गीत काव्य की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियों के मुख यानी मुंह से सगुण भक्ति तथा उद्धव द्वारा निर्गुण भक्ति को दर्शाया गया है, तो दोनों का अंतर भी आपको पता चल रहा है। नंबर 2, योग साधना तथा ज्ञान मार्ग की बातें गोपियों को कड़वी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। नंबर 3 है, भ्रमर गीत में गोपियों के प्रेम, उनका समर्पण का साकार रूप प्रस्तुत किया गया है। श्रृंगार रस के अलावा देखिए वियोग श्रृंगार का भी मार्मिक चित्रण किया गया है, जो आपके मन को जो है प्रभावित करता है। कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव, समर्पित प्रेम के गुण भी दर्शाए गए हैं कि एक ही ईश्वर के प्रति किस तरह का एकेश्वरवाद का भाव है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम देखिए अत्यंत ही सहज है, मानवीय प्रेम को दर्शा रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, और इसी प्रकार से उत्साहवर्धन करते रहें। धन्यवाद।